जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। नमस्कार, वेलकम टू पीटी पॉइंटर्स एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर मेजर हेडलाइंस ऑफ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. So without wasting any time, let's start today's discussion and our first headline is related to हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसको रिसेंटली रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा. इसको कंडक्ट किया गया था अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक एंड इट एम्स एट जनरेटिंग एस्टिमेट्स ऑफ हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटली फॉर रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड फॉर डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स. इस सर्वे ने पूरे इंडिया को कवर किया था एक्सेप्ट फ्यू इनएक्सेसिबल विलेजेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, average monthly per capita consumption expenditure in Indian household rose by 33.5% since 2011-12 in urban household to rupees 3510, with rural India's monthly per capita consumption expenditure increased by 40.42% over same period to hit 2008 rupees. एंड इसने हाईलाइट किया है कि सिक्किम ने टॉप किया है सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में से इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड छत्तीसगढ़ सबसे नीचे रहा. एंड अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा, इंडियन स्पेंडिंग मोर ऑन मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देन फूड ग्रेन्स. हमारी आज की अगली हेडलाइन रिलेटेड है अतुकल पोंगाला, जो कि थिरुवनंतपुरम में सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमेन फॉर अ फेस्टिवल इन द वर्ल्ड एंड हियर पोंगाला मींस टू बॉयल ओवर. एंड यहाँ पर वुमेन प्रिपेयर करती हैं स्वीट पयासम, जो कि बनता है राइस, जैगरी एंड कोकोनट से. एंड उसके बाद इसको ऑफर किया जाता है भगवती देवी को. इस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा. हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है रेड सी क्राइसिस से एंड इसके इम्पैक्ट से. एंड ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हौथी अटैक्स की वजह से रेड सी ट्रेडिंग रूट इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ग्लोबल ट्रेड के लिए. एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट कार्गो एंड ऑयल ट्रांजिट पॉइंट्स विद ऑलमोस्ट 12% ऑफ इंटरनेशनल मर्चेंडाइज ट्रेड पासिंग थ्रू इट. बट ड्यू टू हौथीज अटैक, मेजर कंटेनर्स एंड ऑयल कैरियर्स हैव बीन फोर्स्ड टू रीरूट शिपमेंट्स वाया केप ऑफ गुड होप, जिसके कारण कंटेनर शिप कॉस्ट इंक्रीज हो रही है एंड इससे डिलेज भी हो रहे हैं. अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया का ट्रेड यूरोपियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से ज्यादातर रेड सी के थ्रू होता है. एंड अगर हम डाटा की बात करें तो 24% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स आर रिलेटेड टू रेड सी एंड 14% इंपोर्ट्स भी यहीं से होते हैं. एंड इस सिचुएशन में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट G20 समिट के दौरान हुई थी. एंड इट हैज टू सेपरेट कॉरिडोर्स, जिनमें पहला है ईस्ट कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा इंडिया को गल्फ से, एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा गल्फ को यूरोप से. एंड दिस कॉरिडोर इज एस्टिमेटेड टू कट द जर्नी टाइम फ्रॉम इंडिया टू यूरोप बाय 40%. हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है माखा बूचा सेरेमनी, जो कि एक रिलीजियस सेलिब्रेशन है एंड इट मार्क्स द लॉर्ड बुद्धा's टीचिंग टू हिज डिसिपल्स. टर्म माखा comes from the word माघ in Pali and it refers to third lunar month, while bucha can translate as to worship. ये दोनों ही वर्ड्स डिराइव हुए हैं पाली लैंग्वेज से, जो कि यूज हुई है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में. माघ बूचा एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया में, जहां पर ज्यादातर बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करते हैं थेरावाड़ा बुद्धिज्म, जिसको बुद्धिज्म ऑफ द साउथ भी कहा जाता है. हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है इंडिया के लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट से, जिसको रिसेंटली कमीशन किया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा छत्तीसगढ़ में एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है पर्पल फेस्ट से, जिसको आज इनॉग्रेट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा. एंड दिस फेस्टिवल एम्स एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट डिसेबिलिटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल लाइफ. हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है सुदर्शन सेतु से, जिसको रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है. ये कनेक्ट करता है ओखा मेनलैंड एंड बेट द्वारका आइलैंड को. इसकी कॉस्ट लगभग रुपीज 980 करोड़ है एंड ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 2.32 किलोमीटर है. हमारी आज की लास्ट हेडलाइन रिलेटेड है धर्म गार्जियन से, जिसकी शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है. ये 5th एडिशन है. ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एंड जापान की. ये एक एनुअल एक्सरसाइज है which is conducted alternatively in India and Japan. So with this, let's conclude our today's discussion. Thanks for listening, and for regular updates, you can follow us on various social media platforms.